बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एजुकेटर की जॉब है सोलवेंट स्केल की, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हम काम कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 8 हम पढ़ेंगे। टोटल 10 लेक्चर में हमें कोशिश करनी है कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो आपका सिलेबस है 10 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लें। आज 8वां लेक्चर है, जस्ट 2 लेक्चर हमारे रह गए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका जो 40% आपका जो जनरल पोर्शन है उसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स वगैरह आएगा, वो हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। अभी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के वाले से 10 लेक्चर हमारे इंशाल्लाह ताला परसों पूरे हो जाएंगे। आज 8वां है, सुबह 9वां, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला 10वां लेक्चर हमारा आ जाएगा। तो आज लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ना है जी ट्रेंड्स एंड इशूज़ इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं, कौन कौन सी नई टेक्निक्स मुतारफ़ की कराई जा रही हैं, और कौन कौन से इश्यूज़ चल रहे हैं जिनकी वजह से जो मसाइल हैं, जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो मसाइल फेस कर रहा है वो कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट नई नई टर्मिनोलॉजीज़, नई नई टेक्निक्स जब दुनिया में जो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं स्पेशल एजुकेशन के हवाले से, वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक्स हमारे होंगे जी आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस एंड असेसमेंट और प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे जी जनाब सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या फ़र्क होता है। फिर हम पढ़ेंगे जी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड रेगुलर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन में क्या फ़र्क है। फिर हम पढ़ेंगे जी स्पेशल और नॉर्मल करिकुलम, स्पेशल एजुकेशन करिकुलम और नॉर्मल एजुकेशन करिकुलम क्या होता है जी। उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि आईईपी, ये हम पढ़ेंगे। तो यूँ आज हमारे 5 टॉपिक्स होंगे, तो हमारा लेक्चर नंबर 8 इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। और कल से इंशाल्लाह मैं ये भी कोशिश करूँगा जैसे हमारे ये 10 लेक्चर मुकम्मल होते हैं ना, तो इनकी हम रिवीजन जब हम करेंगे तो ये सारे का सारा जो डेटा है इसकी हम ट्रांसलेशन भी कर लेंगे उर्दू में, ताकि आपको इसको समझना आसान हो जाए। जितना आपने इंग्लिश में पढ़ा है, नो डाउट कि आपका पेपर इंग्लिश में आना है, आपका पेपर 100% इंग्लिश में आना है, लेकिन जस्ट इसको समझने के लिए, इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए नेक्स्ट जब हम इसकी रिवीजन करेंगे ना जी 10 लेक्चर्स के बाद, दोबारा फिर एक एक लेक्चर हम दोबारा करेंगे, तो उसको मैं साथ इसको सारे का सारा ये जो है ना जो सारा डेटा है उसको मैं उर्दू में भी आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, ताकि उसको आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। सबसे पहले आज हम बात करते हैं जी, ये जो आपके पास है आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस और आपके पास असेसमेंट और प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन है कि पॉइंट आउट करना, पिन पॉइंट करना किसी बच्चे की जो स्पेशल उसकी जो डिसेबिलिटी है ना जी। आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग एंड पिन पॉइंटिंग चिल्ड्रन हु मे डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटी। कि जस्ट आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि लगता है ये जो बच्चा है इसमें कोई जो डेवलपमेंटल डिले है, ये इसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, तो जस्ट आपने क्या कर दिया जी, आइडेंटिफाई किया है कि मुझे शक लगता है कि ये बच्चा जो है ना, इसमें ये स्पेशल बच्चा है, इसकी ग्रोथ सही नहीं होती। जब आप उसको कर लेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, आप उसका जो प्रोसेस होगा आइडेंटिफिकेशन, वो ऑब्जर्वेशन बाय पेरेंट्स है, टीचर्स है या हेल्थ केयर है, उसकी या तो उसके जो ना पेरेंट्स उसको पॉइंट आउट कर देंगे या उसके जो ना टीचर वगैरह पे उसको पॉइंट आउट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, जब आप आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, ये पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप है डायग्नोस। डायग्नोस करना मीन्स के आपने आइडेंटिफाई किया कि ये जो बच्चा है इसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, या ये ठीक तरह से देख नहीं पा रहा, ये ठीक तरह से पढ़ नहीं रहा, इसके ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे, तो फिर आप डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे, वजह जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब क्या वजह है, क्यों इस बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, ये क्या जी डायग्नोस है। ठीक है जी। डायग्नोसिस में आपके पास क्या था जी, इट टिपिकली इन्वॉल्व मेडिकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मीन कि आपने मेडिकल या साइकोलॉजिकल आपने असेसमेंट करनी है। तीसरे नंबर पे आता है जी असेसमेंट। असेसमेंट मीन होती है कि जो भी आपने डायग्नोज किया है उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट आप करेंगे, उसके वाले से आपने उसकी असेसमेंट करनी है। उसकी आपने क्या करनी है जी, असेसमेंट करनी है कि आप ये किस तरफ को जा रहा है, इसका जो ट्रीटमेंट है, जो आपने जो जो आइडेंटिफिकेशन के बाद डायग्नोज किया था मामला, उसकी आपने सोल्यूशन के लिए क्या कुछ किया है, उसकी आपने असेसमेंट करनी है। असेसमेंट करने के बाद फिर एंड पे है जी प्लेसमेंट, मीन कि अब इस बच्चे को आपने किस कैटेगरी में फाल करवाना है। क्या ये बच्चा रेगुलर बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेगा, क्या ये बच्चा जो है ना जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट वालों के पास जाएगा, या फिजिकल डिसेबिलिटी वालों के पास जाएगा। मींस के आपने जो भी उसको डायग्नोज किया, डायग्नोज करने के बाद आपने असेसमेंट की, असेसमेंट के रिजल्ट के बाद आपने ये फैसला करना है कि इस बच्चे को हमने कौन से स्कूल में भेजना है, स्पेशल एजुकेशन में भेजना है, हैंडीकैप में भेजना है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में भेजना है, विजुअल इम्पेयरमेंट में भेजना है, या आपने जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी किस में आपने भेजना है, वो आपकी क्या है जी प्लेसमेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों टर्म्स की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, बड़ा मैंने डिटेल से लेके आप इसको पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब आपने पढ़ना है जी
इश्यूज़ इन आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, असेसमेंट एंड प्लेसमेंट, इनमें मसाइल क्या आ रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले क्या जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी इज बेसिक एलिमेंट फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ PWDS, मीन के फिजिकली जो है ना आपके पास डिसेबल जो बच्चे हैं उनको, जो उनकी रिहेबिलिटेशन जो है, जो उनकी जो उसको आपने ठीक करने के लिए सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। इफ़ द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी इज डायग्नोज इनिशियली टू स्कोप मेक द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बेटर फॉर स्पेशल नीड्स फॉर चिल्ड्रन, मीन के कहते हैं जी अगर आप डिसेबिलिटी को जल्दी से डायग्नोज कर लेते हैं तो उस बच्चे की डिसेबिलिटी को जनाब केयर करने के लिए, उसको आप उसको ठीक करने के लिए या उसकी हेल्प करने के लिए आप क्या कहते हैं बेटर वे में उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज आइडेंटिफाइड और डायग्नोज एज विजुअली इम्पेयर्ड, देन ही शी में रेफर टू स्पेशल स्कूल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, मीन के अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता विजुअली इम्पेयर्ड वो डायग्नोज हो गया तो फिर हम उसको टाइमली ही विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ या उस स्कूल में भेज देंगे ताकि उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है जी। टू मेन पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्लेसमेंट of assessment with the disability are to determine whether they are eligible for special education services or not। क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है, जो स्पेशल एजुकेशन की आइडेंटिफिकेशन है, जो आपने स्पेशल बच्चों की डिसेबिलिटी की आइडेंटिफिकेशन करनी है वो किस बिहाफ पे करनी है, दो उसकी है। नंबर 1 पे है the student must meet the criteria for at least one of the 13 disabilities recognized in federal individual with disability IDEA आइडिया, जो आपका फेडरल जो ना फेडरल इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एक्ट आइडिया है, ये मैंने आपको पहले बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। उसमें 13 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 13 किस्म की डिसेबिलिटीज लिखी हुई हैं। उन 13 में से कोई एक डिसेबिलिटी में फुलफिल करेगा बच्चा, फिर हम उसको डिसेबल कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। सेकेंडली स्पेशल एजुकेशन और रिलेटेड सर्विसेज मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट टू रिसीव अप्रोप्रिएट एजुकेशन, मीन के सेकंड जब आपने उसको ये कह लिया है कि ये बच्चा स्पेशल है तो फिर उसके हवाले से उसको जो ना स्पेशल एजुकेशन भी उस बच्चे को फिर मिलनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद रोल ऑफ फैमिली है कि फैमिली जो है ना, अगर फैमिली ही डिसेबिलिटी को सही तरीके से डायग्नोज कर सकती है, अगर फैमिली को भी अगर पता ना हो, अगर फैमिली को ही पता ना हो कि आपने डिसेबिलिटी किस तरह से चेक करनी है, असेसमेंट आपने किस तरह से करनी है, फिर डिसेबिलिटी को जनाब डायग्नोज करने में मसाइल आएंगे, ये इश्यूज आएंगे, ठीक है जी। पहले सबसे पहले फैमिली को भी पता होना चाहिए कि किस तरह से बच्चे की असेसमेंट आपने करनी है। फिर ये 3-4 टर्म्स हमने पहले पढ़ी हुई है, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्या है? सेग्रीगेशन होता है कि आपने पास की क्या करना है जी, जो आपके जो स्पेशल बच्चे हैं उनको आप अलहदा कर दें, स्पेशल बच्चों को अलहदा कर दें, जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं उनको अलहदा कर दें, स्पेशल बच्चों को अलहदा पढ़ाएं, नॉर्मल बच्चों को अलहदा कर दें। इंटीग्रेशन क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहता है जी नहीं, आप क्या करें, आप स्पेशल एजुकेशन और जो रेगुलर एजुकेशन उनको आप इकट्ठा चलाएं, उनको आप इकट्ठा चलाएं, मीन के क्या करें, जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं ना, नॉर्मल बच्चों के साथ ही स्पेशल बच्चों को बैठ के पढ़ाएं, बिठा के पढ़ाएं, क्योंकि स्पेशल बच्चों के लिए कोई स्पेशल किसी किस्म का कोई आपने करिकुलम डेवलप ना करें, बल्कि वही करिकुलम उनको भी पढ़ाएं जो दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो आपके पास जो है ना जी, इंटीग्रेशन की टाइप्स हैं जी, फिजिकल इंटीग्रेशन है, जो सोशल इंटीग्रेशन है, पेडागोजिकल इंटीग्रेशन है। मीन के फिजिकल इंटीग्रेशन मीन के जिस तरह के क्लासरूम दूसरे बच्चों के हैं उसी क्लासरूम में इन बच्चों को बिठा दिया जाए। सोशल इंटीग्रेशन मीन ये है कि जो सहूलियात दूसरे बच्चों को मुयसर हैं वही इनको मुयसर कर दी जाएँ, ठीक है जी। पेडागोजिकल इंटीग्रेशन मीन ये है कि जो सिलेबस दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं वही ये बच्चे सिलेबस भी पढ़ें। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करती है? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि जनाब आप स्कूल एक रखें, स्कूल एक रख लें, लेकिन जो बच्चे हैं ना वहाँ पे हर बच्चे की नीड के मुताबिक, उसकी जनाब एबिलिटी के मुताबिक आप सिलेबस करें। अगर आपने एक ही स्कूल रखना है लेकिन उसमें स्पेशल बच्चों के लिए सेपरेट चीज़ें बनाएं, बिठाए चाहे इकट्ठे ही लें, लेकिन आपकी टीचिंग टेक्निक्स वगैरह, आपका सिलेबस वगैरह, आपकी बुक्स वगैरह जो है ना वो सारी की सारी इस तरह से डिज़ाइन करें कि हर बच्चे को इंक्लूसिवली हर बच्चा जो है ना वो उससे बेनिफिट उठा सके। ऐसा ना हो कि अगर आप स्पेशल एजुकेशन का एक स्पेशल बना दें कोर्स, उसमें नॉर्मल बच्चे जो है ना अफेक्ट कर जाएं। अगर आप नॉर्मल बच्चों वाला सिलेबस बना देते हैं तो उसमें क्या करेगा, वो स्पेशल बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो आपने इस तरह का सिलेबस बनाना है कि किसी का भी नुकसान ना हो। यह है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल आसान समझ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास है स्पेशल एजुकेशन वर्सेस रेगुलर एजुकेशन। रेगुलर एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में क्या फ़र्क है? ठीक है जी, बोथ द सिस्टम यूज़ क्वाइट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मेथड। दोनों का इंस्ट्रक्शन मेथड जो है ना, जो आपकी
जो आपका टीचिंग मेथड है वो मुख्तलिफ होते हैं दोनों में, जो स्पेशल एजुकेशन में और रेगुलर एजुकेशन में। ठीक है जी। इसमें जो स्पेशल एजुकेशन में इंटेंसिव इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो है जी, ये आपने करना होता है जी ट्रेडिशनल एकेडमिक कंटेंट एरिया सच है रीडिंग, राइटिंग, मैथ, सोशल स्टडीज़ वगैरह इसमें स्पेशल एजुकेशन में नहीं होती। ठीक है जी। स्पेशल एजुकेशन में आपके पास फंक्शनल करिकुलम होता है। फंक्शनल करिकुलम क्या होता है ये मैंने आपको परसों के लेक्चर में भी बताया था, फंक्शनल करिकुलम क्या होता है। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन करिकुलम और वर्सेस रेगुलर करिकुलम। आपका जो स्पेशल करिकुलम है, जो आपका रेगुलर करिकुलम है, इसमें इसके वाले से 10 डिफरेंस मैंने लिखे हुए हैं। 10 डिफरेंस ये आपने ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, आसान है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बड़े, इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक। उसके बाद जी आपके पास इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम IEP ये क्या है? अ रिटन प्लान टेलिंग अबाउट द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम एंड आर सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पर्टिकुलर स्टूडेंट, कि हर एक स्टूडेंट का खास स्टूडेंट के हवाले से, पर्टिकुलर स्टूडेंट, हर एक आपने जो है ना, हर एक फ़र्द के हवाले से आपने अपना जो ना एक रिटन प्लान मुरतब करना है, तरतीब देना है। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि जनाब आपने 10 बच्चों के लिए या 20 बच्चों के लिए एक बुक बना ली। आपने क्या करना है कि हर बच्चे की, हर इंडिविजुअल फ़र्द के हवाले से आपने अपनी प्लानिंग करनी है, उसका आपने रिटर्न प्लान बनाना है, उसकी आपने सारा प्रोग्राम मुरतब देना होता है। ये आपका जी IEP है। ठीक है जी। IEP रिक्वायर्ड कब होता है? ये आपने 8-10 पॉइंट जब आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। द स्कूल प्रिंसिपल डिटरमाइन दैट द स्टूडेंट्स अचीवमेंट विल बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफाइड एक्सपेक्टेशन। मीन के क्या जी, जब स्कूल का प्रिंसिपल डिटरमाइन करेगा इस बच्चे को जनाब क्या होना चाहिए जी, हर बच्चे का रिजल्ट मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 100 की क्लास है, 100 में से आपके 90 बच्चे पास हो गए तो 10 की आपको माफ़ी है, ऐसा नहीं है। सर टीचर को क्या है, स्कूल का प्रिंसिपल कहे कि मुझे हर बच्चे की प्रोग्रेस चाहिए, हर बच्चे की अलग-अलग प्रोग्रेस चाहिए। ठीक है जी। इस तरह से आपके पास IEP की रिक्वायरमेंट सारी मैंने लिखी हुई हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ आ जाएगी। उसके बाद जब ये पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद ये MCQ डेटा वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये मैंने क्वेश्चन के साथ इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। 2 टॉपिक्स में रह गए हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 दिन में मुकम्मल करके तो ये हम सिलेबस कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।